Hi everyone, hope you all are good and blessed by divine. So in this video मैं कुछ spiritual dreams के बारे में बात करूँगी जो आपको तब दिखते हैं जब आप spiritual journey में होते हो, और ये आपको spiritual journey की शुरुआत में भी दिख सकते हैं, मिड में भी दिख सकते हैं, या फिर जब आप spiritual journey में काफ़ी आगे बढ़ गए हो तब भी आपको ये दिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रीम नंबर 1 जो है, आप स्टार्टिंग में ये ड्रीम देख सकते हैं कि आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं। अब ये ड्रीम कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी तरीके से ये देख सकते हैं आप कि आप कहीं से भी बस नीचे गिर रहे हैं। तो ये ड्रीम आपको बताता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस में है, तो आपको एनर्जी को बैलेंस करना होगा। इस टाइम पे हो सकता है आप नंबर 69 भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बट आपने नोटिस नहीं किया हो, और आपको कई तरह के इंजन नंबर्स भी दिख रहे हो, लाइक 111, 1111, 222, 333, इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हो। तो ये और 666, इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बट आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये जो ड्रीम नंबर 1 है, इसका यही मीनिंग है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, और एनर्जी तभी बैलेंस होगी जब आप मेडिटेशन करेंगे या योगा स्टार्ट करेंगे। योगा भी एक ध्यान ही है एक तरह का, या फिर आप चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, तभी आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और एक दिन में बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस होने में टाइम तो लगेगा ही। तो ये नंबर्स आपको दिखते रहेंगे, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक आपको ये नंबर दिखते रहेंगे। तो परेशान ना हो, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी आपको ये नंबर दिखते ही रहेंगे। तो कंटिन्यूसली आपको जो एंजल्स होते हैं वो आपको बार बार यही बोलेंगे कि आपको एनर्जी बैलेंस करनी है। तो जब तक आप बैलेंसिंग तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आपको ये नंबर्स दिखते रहेंगे। चलिए सेकंड ड्रीम पे आ जाते हैं। सेकंड ड्रीम हमारा ये है, जब आपकी सेक्रेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है तो आप सपने में देख सकते हैं कि आप गंदे पानी में खड़े हैं, या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, या फिर आपको सपने में दिख रहा हो कि आप ना वॉशरूम के आसपास खड़े हैं, कोई टॉयलेट है और टॉयलेट में आप खड़े हुए हैं, और टॉयलेट का गंदा पानी आप तक आ रहा है, या कुछ भी आप गंदा देख सकते हैं, लाइक टॉयलेट रिलेटेड ड्रीम्स जो होते हैं ना, मतलब कुछ भी गंदा जिससे आप ड्रीम में ही आप ना उसे बर्दाश्त ना कर पा रहे हो कि बस मैं कैसे निकलूँ या कैसे निकाले कोई मुझे यहाँ से। और वो पूरा डार्क में होगा, अंधेरे में आप ये ड्रीम देख रहे होंगे, कोई भी अंधेरे से भरी जगह होगी और आप ये ड्रीम देख रहे होंगे कि आप अंधेरे में किसी वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं और वॉशरूम बहुत गंदा है, या अगर उजाले में भी देख रहे होंगे, पर वो मोस्टली ये ड्रीम आपको डार्क में ही दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी जो होती है ना बैलेंस नहीं होती है। तो आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि अपनी एनर्जी को, अपनी सेक्रेल की एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। तो जब आपका सेक्रेल बैलेंस नहीं होता है तब आपको ये एनर्जी इस तरह के ड्रीम्स दिखते हैं। तो आप अपने सेक्रेल को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार करिए, उससे बहुत जल्दी सेक्रेल बैलेंस होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सेक्रेल की एनर्जी डिसबैलेंस सी हो रही है तो आपको सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देना चाहिए। और एक उसमें सूर्य नमस्कार में एक पोज़ है, चाइल्ड पोज़ जिसे कहते हैं, ठीक है? वो पोज़ आप सर्च कर सकते हैं। वो पोज़ अगर आप करेंगे तो आपकी जो सेक्रेल की एनर्जी है वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी। चलिए अब थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड ड्रीम। थर्ड ड्रीम आप देख सकते हैं कि आप अपना पुराना घर देख सकते हैं, जिस घर में आप बचपन से रह रहे हो, पर अब आप उस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार उसी उसी पुराने घर का ड्रीम आता है, बार बार ऐसी जगहों का ड्रीम आता है जहाँ पे आप बचपन में खेलते थे। आप बार बार उन्हीं जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप बचपन में खेलते थे, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई प्लेस, या फिर अपने पुराने ओल्ड हाउस का बार बार आपको ड्रीम आ रहा है। तो ये ड्रीम आपको बताता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे भी ये ड्रीम आपको सीधा सीधा यही इंडिकेशन दे रहा है कि अपने आप को हील कर लो, मेडिटेशन कर लो, नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो, जिससे कि आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाए और आप दोबारा से डिवाइन से अलाइन हो जाओ। जैसे आप आए थे ना प्योर सोल बन के, वैसे आप प्योर सोल दोबारा बन जाओ। ये ड्रीम भी आपको यही बता रहा है, इसलिए आपको ये बार बार ड्रीम आ रहा है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस होना ही है, एक ना एक दिन तो बैलेंस होकर ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर डिसबैलेंस रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस तो आपको होना ही है, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको बैलेंस होना ही है, या फिर आप नॉर्मली स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तब भी आपको बैलेंस होना ही है। इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है।